क्या आपको दुख है? बहुत दुख है सर, हम थक गए हैं सर, मैं बहुत थक गई हूँ। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ जब सचिन बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो मेरे साथ नहीं है। नहीं, आप रोइए मत। क्या आपको इस बात का दुख है कि आपकी वजह से सचिन और उसका परिवार मुश्किल का सामना करना पड़ा? ये इस वजह ये दुख है? बिल्कुल दुख है, और मेरे पति को इस बात का दुख है कि उनके कारण, उनकी वजह से मैं और मेरे बच्चे ऐसे सुनते रहते हैं। कभी वहाँ भागते हैं, कभी उनकी डांट, कभी उनकी बात। उनको इस बात का दुख है, तो मुझे उनसे ज्यादा इस बात का दुख है। मेरा सचिन भोला है सर, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फांसी की सजा दोगे कबूल है, जेल डालोगे कबूल है, अब बस कर दो। जो भी सच था मैंने सब बता दिया। अगर कोई छोटी छोटी बात तक भी जाएगा, अगर मैं इतना भी झूठ बोलती हूँ तो मुझे ले जाओ, फांसी दे दो, पर मुझे ना पाकिस्तान जाने की बात की जाए। सचिन मेरे पति वो बीमार हैं, मैं खुद बीमार हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ सर। बोल बोल के एक एक को बोल मैं थक गई हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा कि आपसे इतनी लंबी पूछताछ हुई, क्या आपका नार्को टेस्ट अगर करवाया जाता है या ब्रेन मैपिंग, उसके लिए तैयार हैं? जो भी करवाएंगे मैं तैयार हूँ। मैं कानून, जिस तरह मुझे कानून कहेगा मैं वैसे करूँगी। पूछताछ करें? अब मुझे तो इतनी पता नहीं है कौन सी हैं, मुझे इतनी पहचान। क्या पूछताछ की थी, विस्तार से बताइए। तब तो नई बात थी, तो तब बहुत सख्ती से पूछताछ हुई थी सर। क्या हर चीज़ क्यों आई, कैसे आई, मैंने सब सच बताया सर, शुरू से लेके अब तक। और आज मेरे पति की तबीयत सही नहीं है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा सर। सुबह से मैंने उनको देखा नहीं है तो दिल फट रहा है, तो मैं बात ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। क्या सचिन की तबीयत खराब है? जी सर। क्या आपको दुख है? बहुत दुख है सर, हम थक गए हैं सर, मैं बहुत थक गई हूँ। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ जब सचिन बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो मेरे साथ नहीं है। नहीं, आप रोइए मत। क्या आपको इस बात का दुख है कि आपकी वजह से सचिन और उसका परिवार मुश्किल का सामना करना पड़ा? ये इस वजह ये दुख है? बिल्कुल दुख है, और मेरे पति को इस बात का दुख है कि उनके कारण, उनकी वजह से मैं और मेरे बच्चे ऐसे सुनते रहते हैं। कभी वहाँ भागते हैं, कभी उनकी डांट, कभी उनकी बात। उनको इस बात का दुख है, तो मुझे उनसे ज्यादा इस बात का दुख है। मेरा सचिन भोला है सर, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सीमा, आप भारत और पाकिस्तान को जानती हैं, ये तो मानती हैं ना कि आप भारत में हैं तो फिर भी सुरक्षित तो हैं आपको? बिल्कुल हूँ, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। और जैसे मैं न्यूज़ में पाकिस्तानी मेरे बारे में बोलते हैं तो दुख होता है कि मैं पाकिस्तानी थी, पर मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं हिंदुस्तानी हूँ। और ये मेरे हमेशा मेरे पास लगा रहता है। किसी ने गिफ्ट करा है मुझे मेरा भारत मान, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे समझा जाएगा। मैं औरत हूँ, मुझे जो कानून मुझ पे लागू करेंगे मैं उसी कानून से रहूंगी। मुझे जैसे अभी मुझ पे कानून था कि सीमा कहीं नहीं जाएगी, मैंने कभी मुंह से कहा भी नहीं कि मैं बीमार हो गई, तब भी मेरे मुंह से नहीं कि मुझे डॉक्टर ले जाओ। मैं नहीं रहूँगी, मैं इसी घर में रहूंगी। जिस तरह मुझ पे कानून लागू होगा मैं वैसे करूंगी। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर ले। ये जो मेरा भारत मान का ये किसने दिया? ये गिफ्ट दिया था किसी ने मुझे। अच्छा। मेरे बच्चों को भी, तो मैंने लगाए रखा है 2 दिन से। सीमा, लेकिन जिस तरह से आप ना जवाब दे रही हैं लगातार, मतलब रिलैक्स रहिएगा। जिस तरह से आप जवाब दे रही हैं, लोग टीवी पर देख रहे हैं। एक तो आपको मालूम है आप पूरे भारत और पाकिस्तान में लोग आपको जानने लग गए, आप स्टार बन गए आप लोग। नहीं सर, ऐसे स्टार शांति से रह लें। स्टार बनने का क्या फ़ायदा, मुझे कोई शौक नहीं था। अब हो गई है वायरल, तो मेरी जो वीडियो चल रही है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अब तो मैं पछता रही है मैंने अकाउंट पब्लिक क्यों करा। मुझे किसी ने कहा पब्लिक कर दो, तुम्हारे पति की हेल्प हो जाएगी, यूट्यूब का चैनल बना लोगी तो तुम्हें थोड़े पैसे आएंगे। हम कोई भी हमारे घर में कमाता नहीं सर, ना पापा, ना वो, ना भैया बड़े वाले, कोई भी कमाने वाला हमारे घर में नहीं है। तो किसी ने कहा तुम कर दो, तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। मुझे किसी ने कहा जब मैं जेल से छूट आई कि तुम्हारे नाम से लोग वीडियो बना के लाखों फॉलोवर बढ़ा रहे हैं, तुम भी पब्लिक कर दो, तुम्हें हेल्प होगी। मैंने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया और उस बात भी उंगलियां उठना शुरू होगी, क्योंकि वो मेरा पाकिस्तान से लेकर अकाउंट था। वो पिछले तकरीबन 2021 से लेकर वो मेरा अकाउंट था इंस्टाग्राम का, वो मैंने पब्लिक कर दिया। अच्छा, जिस तरह से आपको मालूम है ना भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह से दुश्मनी है, तो आप किस तरह से इतनी हिम्मत हो गई कि मतलब क्या सोचकर आपकी कब बना ये प्लान कि अब तो भारत ही चलना है? डर नहीं लगा आपको? डर लगा था,
पर मैं अगर वहाँ रह जाती तो सारी ज़िंदगी दुख रह जाता। शायद सचिन भी शादी कर लेते, वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाते, तो मैं भी उनके बगैर तो किसी और का उनको सोच भी नहीं सकती थी। जो मैं मानती थी मैं शादीशुदा थी, पर मेरे पति से रिलेशन अच्छा नहीं था, वो छोड़ चुके थे मुझे। अभी वो कह रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं एक हिंदू बन गई या हिंदू से शादी कर ली है, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। इसी वजह से वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो आपके पति का ये भी बयान है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उनसे गुजारिश की है कि उनको वापस भेजा जाए, उनके बच्चों की ज़िंदगी खराब है। नहीं खराब है, मैं वहाँ के लोगों से कहूँगी यहाँ मेरे बच्चों की ज़िंदगी सही है। हैदर के पास नहीं है, हैदर के 2 बच्चे पहले हैं, 10 और 12 साल के हैं, उन्होंने स्कूल का मुँह तक नहीं देखा, और मुझे यकीन है कि यहाँ मेरे बच्चों का फ्यूचर है, वहाँ कुछ भी नहीं है सर।